बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट मुसव्वर अब्बासी और आप देख रहे हैं मुसव्वर अब्बासी ऑफिशियल। आजकल एक मैटर जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है और जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वक्कास रऊफ साहब ने एक फैमिली पिटीशन के ऊपर एक फ़ैसला दिया है, जिसमें उन्होंने अपने एक पैराग्राफ के अंदर कादियानियों को, मुसलमानों का एक फ़िरका जो है ना वो ज़ाहिर किया है। इस वक्त जब 1976 में एक तरमीम आ चुकी है और कादियानी को काफिर करार दिया जा चुका है, इसके बाद ऐसी किसी चीज़ का हवाला देकर उस जजमेंट के अंदर लिखना जिससे पूरी एक सोसाइटी के अंदर एक मजहबी जो है वो नफरत और शिद्दत जो है वो पाई जा रही है। मैं ये हैसियत मुसलमान होने के और अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर जिस पे हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं और हैसियत मुसलमान होने के मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं और इसके ऊपर और जो है वो एक पैगाम जो है वो माशरे तक पहुंचाऊं, जिसके अंदर मैं ये चाहता हूं कि हर इस चीज़ को क्लियर किया जाए कि ये क्या मामला है और इस मामले की नोयत क्या क्या हो सकती है। कोई भी मुसलमान जब इस किस्म का फैसला इस वक्त देखता है और सोसाइटी के अंदर उसके अंदर गम और गुस्से की जो लहर पाई जा रही है, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक नतीजा है, जिसकी वजह से कोई भी बैसियत मुसलमान, कमज़ोर से कमज़ोर दर्जे का भी मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर या उनकी के अंदर कोई भी किसी किस्म की गुस्ताखी की जाए या कोई ऐसा फैसला या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे जो कादियानी गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, वो उस चीज़ को कोर्ट करें हर जगह के ऊपर के जनाब आपकी हाई कोर्ट ने हमें जो है वो फलाने फैसले के अंदर जो है वो मुसलमानों को एक फ़िरका करार दिया है, ना कि काफिर करार दिया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा इसके अंदर कि ये बगैर किसी तहकीक के हम किसी भी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम अगर थोपें कि जनाब इसने किसी को फेवर दिया है, उससे पहले इसकी तहकीक कर लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि माशरे के अंदर जो है वो तसादम ना फैले और माशरे के अंदर किसी बड़े जानी या नुकसान से या किसी भी किस्म के तसादुम से बचा जा सके। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मजहबी सेक्टिज़म के तहत चीज़ों को उछाला जाता है और बगैर तहकीक के बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिसकी वजह से गम गुस्सा की जो शिद्दत है वो भी बढ़ जाती है। तो मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि ये जो जस्टिस साहब ने फैसला दिया है फैमिली एक्ट के तहत, जिसमें उन्होंने कादियानियों को एक हवाला दिया है, सबसे पहले तो ये बात ऐसे है कि उन्होंने एक पैरा जो लिखा है वो पैरा उन्होंने एक बुक से जो है वो कोट किया है, जो कि बुक जो है वो लिखी गई थी, वो बुक जो लिखी गई थी 1960 की दहाई में वो बुक लिखी गई है और जो उनके आथर थे जिनका हवाला दिया गया, जिसने वो किताब लिखी थी, वो 1978 में वफात पा चुके थे। तो लिहाजा ये बुक जब लिखी गई और जब पब्लिश की गई, जिसका उन्होंने ये पैरा उठा के एज इट इज़ उसका हवाला देते हुए अपने फैसले के अंदर लिखा है, उस वक्त तक कादियानियों को काफिर करार नहीं दिया गया था। उस वक्त कादियानी जो है वो मुसलमानों का एक फ़िरका ही समझे जाते थे। अब इस वक्त क्या ऐसी जरूरत पेश आई थी कि इसका हवाला देना लाजमी समझा गया, या अदालत से कोई मिस्टेक हुई है, या अदालत ने एक लिखते हुए कोई क्लैरिकल या उनसे कोई उनके जहन में नहीं आया। चूँकि डिटेल से अगर आप फैसला पढ़ें तो उसके अंदर कुरान, अहादीस और फ़िक़्ह और खुलफाए राशिदीन और सब के हवाले दिए गए हैं। उस दौरान उन्होंने बहुत सारी जजमेंट्स के भी हवाले दिए हैं कि उस जजमेंट के अंदर क्या क्या फैसला हुआ था। एक बड़ा लेंथी और चीज़ को बार बार डिस्कस करके एक्सप्लेन किया गया और उसके अंदर इस किताब का भी हवाला दिया गया है। अब इसको क्लियर करने के लिए हमारे पास एक अहम फॉर्म मौजूद है कि हम जिस पे मैंने एक जो है वो स्टेप भी लिया है कि मैंने एक ख़त जो है वो मुरतब कर लिया है, जो कि मैं लाहौर हाई कोर्ट को लिख रहा हूं, जिसमें जस्टिस वक्कास फारूक साहब को हम जो है वो अप्रोच करेंगे कि आपने ये जो लिखा है इस फैसले को मजहबी मुनाफरत से बचाने के लिए एक सोसाइटी के अंदर जो है वो जो एक अदम बर्दाश्त की कुव्वत चल रही है और एक बात चल रही है कि कादियानियों को जो है वो आपने एक ख़ास किस्म की सपोर्ट दी है, आप इस फैसले की जो है वो अपने के अंदर इसकी तशरीह कर दें, इसको वाज़िया कर दें, इसको एक्सप्लेन कर दें। सेक्शन 152 के तहत कानून के अंदर अदालत के पास इख्तियार मौजूद है कि अगर कोई क्लैरिकल या अर्थमेटिकल गलती हो जाए या एक्सीडेंटली कोई ऐसी चीज़ अराइज हो जाए जिसके अंदर कोई गलती फैसले में हो जाए या कोई चीज़ ओमिशन भूल जाए उस फैसले के अंदर लिखना, तो वो अदालत सेक्शन 152 के तहत अपने सो मोटो लेते हुए भी उसको करेक्ट कर सकती है, या कोई भी जो उसकी कंसर्न पार्टीज होती हैं वो अगर उसके अंदर एप्लीकेशन देके तो उस फैसले को दुरुस्त करवा सकती हैं। अब इस वक्त मैं एक लेटर मुरतब कर चुका हूं, जो कि मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज मिर्जा वकास रऊफ के साथ थ्रू रजिस्ट्रार जो है वो लिख रहा हूं कि वो अपने इस फैसले की तशरीह करके बताएं कि उन्होंने किस कंटेंट्स में ये जो है लिखा है। आया अगर ये कोई गलती है तो वो इसकी को सही कर दें, ताकि माशरे के अंदर जो एक गुस्सा, गम और जो एक शिद्दत पाई जा रही है उसमें जो है उसको कमी की जा सके, या अगर किसी खास मकसद के लिए कादियानियों को प्रमोट करने के लिए उनको को किया गया जो कि एक सरासर आइन के खिलाफ है, आइन पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसके तहत एक जस्टिस साहब ने हलफ दिया है उसके खिलाफ है,
اس کو بھی जो है वो क्लियर किया जाए। अब ये लेटर हमने लिख दिया है, इंशाल्लाह उसका जवाब आएगा। उस किस के बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि आया ये गलती हुई। अगर तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, और मुझे बहुत कभी उम्मीद है कि मैं जस्टिस साहब से उम्मीद रखता हूं कि वो अपने फैसले की तशरीह में इसको अमेंड करके दी देन कर दें, ताकि ये पता चले इसके अंदर कि उस वक्त के जो कानून के तहत उनको मुसलमानों को एक फ़िरका समझा जाता था, लेकिन 1976 के बाद नहीं, तो ये चीज़ इतनी काफ़ी हो जाएगी ताकि इस चीज़ का यानी आने वाले वक्त के अंदर कहीं भी किसी जगह पर भी इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बहुत जल्द इस मसले को को क्लियर किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इंशाल्लाह जो अगला लाए अमल है या जो हमारे अगला व्लॉग होगा या हो, उसमें हम इस चीज़ को क्लियर कर देंगे कि इसकी नीयत क्या थी। बाज़ाहिर बासियत मुसलमान होने के किसी भी मामले की तहकीकात किए बगैर किसी पर भी एक ऐसा इल्ज़ाम थोप देना, वो एक इंतहाई सरासर इस्लामिक लिहाज से गलत है कि आप उसकी पहले तहकीक करें, जिसके लिए हमने ख़त मुरतब कर दिया है मैंने, और वो ख़त इंशाल्लाह हम लिख ले हैं। और उस ख़त का जवाब आने तक मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों से, अपने मुसलमान कम्युनिटी से और अपने तमाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने से कहूँगा कि किसी किस्म की भी बयानबाजी और शिद्दत पसंदी से वो इज्तनाब करें, और उसके बाद इंशाल्लाह हम इस मसले को आगे देखेंगे। और उम्मीद यही है कि मसला पुरअमन तरीके से एक गलती है, क्लैरिकल मिस्टेक है, जो सेक्शन 152 के साथ अदालत खुद इंशाल्लाह इसको दुरुस्त कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया।